डॉक्टर श्रुति, देखिए पहले डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये कहा गया कि आपको पहले और दूसरी डोज के बीच में कैसे 40 से 45 दिन का जो फासला है वो रखना होगा, लेकिन अब इसको ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उन लोगों को जो पहला डोज लगा चुके हैं, जिन्हें दूसरी डोज नहीं मिली है, उनके लिए एक बार फिर से ये साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, या फिर इतना अंतराल भी हो जाए तो भी वो पूरी तरीके से दूसरा डोज कारगर होगा? देखिए, पहले डोज जिसको लग चुकी है उसको दूसरा डोज फिर से रिपीट कराने की फर्स्ट शॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक डेटा है। प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब एक बार हमारी फर्स्ट डोज लग जाती है तो ऑलरेडी शरीर में जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जो हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता होती है उस वायरस से, वो ऑलरेडी जनरेट हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि ये जो एंटीबॉडीज है ये 5 से 6 महीने तक लास्ट करती है पहले डोज के बाद। तो इसलिए ये इस डिसीजन को शायद डब्ल्यूएचओ ने लिया है कि हम इसको थोड़ा सा डिफर कर दें और 6 महीने का गैप दे दें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेट कर दें पहली डोज से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये प्रिया जी मुद्दा उठाया है और मैं नहीं चाहती, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, कि ये इशू डाइल्यूट ना हो। और इस समय सरकार के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, हमारे को कुछ चीजें ना साइंटिफिकली एज ए डॉक्टर भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर हमें तीसरी वेव से लड़ना है तो हमें हर्ड इम्यूनिटी लानी होगी, और हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। तो अगर आप देखिए, एक नई गाइडलाइन भी आई है फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स, जिसके ऊपर काफी चर्चा भी चल रही है। तो अब वो लोग, उनकी भी एक श्रेणी है जो हमारे बीच में आ गई है, जिनको कि हमें वैक्सीनेट करना पड़ सकता है। तो हमारे पास ऑब्वियसली वैक्सीन के नंबर ज्यादा होने चाहिए और प्लेयर्स होने चाहिए, और हमें थर्ड वेव के लिए आज से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएंगे और थर्ड वेव के लिए प्रोटेक्ट कर लेंगे। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, डॉक्टर श्रुति, डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये जो बड़ा फैसला लिया गया, हालांकि अभी उस पर मुहर नहीं लगी है, सिफारिश की गई है कि वैक्सीन को 6 से 8 हफ्तों की जगह 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए, पहले और दूसरे डोज का जो फासला है। इसका वेलकम डॉक्टर्स भी करते हैं, ये सही है? देखिए, बिल्कुल कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस अगर प्रोटेक्ट हो रहा है मरीज, यानी अगर उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही है, तो सेकेंड डोज को डिले करने में कोई भी नुकसान नहीं है। बट हाँ, जहां तक कोवैक्सीन की बात है, अभी भी आप देखिए कि सेकेंड डोज का इंटरवल नहीं बढ़ाया गया है दोनों डोजेस के बीच में, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और जहां तक एक आपको मैं और चीज बताऊंगी कि स्पुतनिक की जहां तक बात हो रही है, अगर हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड से उसको कंपेयर करेंगे तो उनकी तो दोनों डोजेस सेम है, बट स्पुतनिक की पहली और दूसरी डोजेस जो है वो अलग है। एक एडिनो वायरस 26 है, एक एडिनो वायरस 5 है। तो हमें इस पे भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अगर हम स्पुतनिक की पहली डोज लगाते और दूसरी डोज लगाने के बाद आधे लोगों में जो है वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, या ऐसा ना हो कि आधों को हम लगा के बैठे हैं, उनको सेकंड डोज नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए भी हमें चैनलाइज प्रोसेस करना चाहिए। और आई थिंक इंटरिम हमें कई डीसी प्राथमिकता यही है।